नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, ग्रुप डी, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आपने ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर है 4:3 और बी अनुपात सी बराबर है 5:2, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें तीनों का ये निकालना है रेशियो। देखिए ए रेशियो बी, इसका है कितना 4:3 और बी रेशियो सी, दे रखा है कितना 5:2, 5:2। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे। 4×5 20, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। यह आ जाएगा आपके 20:15:6, 20:15:6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट मेथड देखिए किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर हमें ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 4:3, इसमें दे रखा है बी अनुपात सी बराबर 5:2। तो बी का दोनों जगह बी है, तो यहाँ जब समान है तो यहाँ भी बी का मान समान होना चाहिए। तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम यूँ कहें कि इनको हम कितना करें बराबर जो दोनों का भाग चला जाए, तो इसको हम करेंगे 15। इसको तो करना कर देंगे हम 5 से और इसको गुणा कर देंगे हम 3 से। तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, ये 4×5 20 और ये 5 तिया 15। यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 2 तिया 6। तो देखिए अब यहाँ भी समान हो गया और यहाँ भी समान हो गया। तो 20:15:6। इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, इस तरीक़ा से भी आप कर सकते हो, जैसा आपको बेस्ट लगे। कम से कम समय में आपको सवाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। देखिए दोनों का अनुपात कितना है 4:5, अनुपातों का योग, यानी यहाँ पे सवाल करेंगे हम टोटल बटे टोटल और गुना करना है जिसका हमें निकालना है, उससे गुणा करेंगे। अब देखिए टोटल बटे टोटल और जिसका निकालना है उससे यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो टोटल कितना है 126, अनुपातों का योग 4 5 9 गुना अंतर निकालना है, तो अनुपातों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 9 का भाग देंगे 126 में, तो 14 नंबर 126 कितनी बार जाएगा 14 बार, और 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है और यदि उनकी आयु का योग 153 है। देखिए आरपीएफ एसआई में नॉर्मल क्वेश्चन और हर शिफ्ट में सेम शिफ्ट मेथड के यानी सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, टोटल कितना है 153, 4 5 9 टोटल अनुपातों का योग, अंतर निकालना है, अंतर वही 1, 9 का भाग देंगे तो 17 बार, कितनी बार जाएगा 17 बार, 9 एकम 9 2 6 9 7 63। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों में आपको पेन उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट माइंड के अंदर कैलकुलेशन करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है, उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 10 और 9 19, 19 का इसके अंदर भाग देंगे टोटल बटे टोटल, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, और इसको बीच का अंतर निकालना, तो इनके बीच में अंतर 1 है, तो 1 से इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 7 बार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स और वाई की उम्र 6:7 में है, यदि उनकी आयु का योग 78 है तो उनके बीच के आयु के बीच का अंतर कितना होगा। योग 78 है तो अनुपातों का योग कितना होगा, 6 और 7 13, 13 का भाग देंगे 6 बार गया, 13 6 78, गुना करना है, उनके बीच का अंतर कितना है, 1 से, तो ये 6 कम 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम और राज 4:5 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु का योग 180 है, उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 और 5 योग कितना है, 180, 4 5 9, योग का भाग लग जाएगा इसके अंदर, टोटल बटे टोटल, गुना करना पड़ेगा इनका अंतर 1 से, 9 दूनी के 18 और 2 से 18 को 1 से गुणा करेंगे तो एक बार 20 बार हो गया, ये कितनी बार हो गया, 20 बार, 9 दूनी का 18 और 0 बच गया यानी कि 20, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से 2 भागों में विभाजित किया गया, यदि पहला भाग 126 रुपये है तो दूसरा भाग क्या होगा, तो कुल राशि क्या होगी, सॉरी क्या पूछा गया है, कुल राशि पूछा गया। यहाँ देखिए किसका दे रखा है, पहला भाग, तो पहला बटे पहला यानी कि पहला 126 रुपये है, पहला भाग है, तो पहला अनुपात ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, पहला अनुपात, गुना पूछा गया टोटल उनकी कुल राशि, तो कुल अनुपात कितना होगा, 11, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 बार, 21 को 11 से गुना कर देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी के 22 और 1 23, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 231। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है, यदि गणेश को हामिद से 524 रुपये ज़्यादा मिले, कितने रुपये ज़्यादा मिले, 524 रुपये, और पूछा गया क्रिस्टो का वेतन, यहाँ पूछा गणेश को हामिद से, तो देखिए यह कह रहा है आपको, यह हामिद, ये क्रिस्टो और ये गणेश, 3:5:7, गणेश को हामिद से, ये गणेश है, इसको हामिद से यानी इससे कितने ज़्यादा मिले, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 ज़्यादा मिले, अगर अनुपात में 4 ज़्यादा मिले लेकिन रुपयों में कितने मिले, 524, तो 524 बटे 4, पूछा है क्रिस्टो को कितना वेतन मिला, तो क्रिस्टो को कितना है 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का भाग इसके अंदर देंगे तो 13 चौका 52 और 4 एकम 4 गुना, और इसको कर देंगे 5 से, तो 4 से हम इसको काटेंगे तो 131 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 131, गुना करेंगे 5 से, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 655। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है, यदि गणेश को हामिद से 884 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन में कितना होगा, तो देखिए हामिद, क्रिस्टो और गणेश, अनुपात दे रखा है 3:5:7, भाई पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम अनुपात, पूछा है गणेश को हामिद से यानी अनुपातों में तो मिले 4 ज़्यादा, लेकिन टोटल रुपयों की बात की जाए तो इसको 884 रुपये ज़्यादा मिले, वो पूछा है क्रिस्टो का वेतन, वही क्रिस्टो 4, यानी इसका क्रिस्टो का वेतन कितना है 5 से हम गुना कर देंगे, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 4 कम 4, इसको 5 से गुना करेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी के 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1105 रुपये मिलेंगे किसको, क्रिस्टो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद और क्रिस्टो गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है, यदि गणेश को हामिद से 564 अधिक मिल रहे हैं तो क्रिस्टो का वेतन क्या है। देखिए यहाँ भी वही सवाल है, गणेश को हामिद से कितने अनुपात में 4, रुपयों में है 564 बटे में 4, पूछा है क्रिस्टो का है कितना 5, 4 का भाग देंगे 14 चौका 56, 141 गुना 5, यहाँ देखिए 5 एकम 5, 14 पंजे 70,
705 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 892 रुपये ज़्यादा मिले, अनुपातों में 4 ज़्यादा है, अनुपातों का डिफरेंस कितना है 4, तो बटे में 4 आ जाएगा। क्रिस्टो का वेतन पूछा गया है तो क्रिस्टो का वेतन 5 से गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 4 तिया 12, 223 को गुना करना पड़ेगा किससे, 5 से। 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी के 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, 1115 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कितने रुपए मिलेंगे, 1115 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है और परिधि 112 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। परिधि क्या होती है, परिधि परिमाप, दोनों एक ही बात है। यानी कि कोई भी आकृति या कोई भी ज्यामिति, उसकी चारों तरफ की जो कुल लंबाई है, भुजाओं का योग, ये आपका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर उसकी परिधि दे रखी है 112, यानी कि सभी भुजाओं का योग, तो अनुपातों का योग कर देंगे हम। 3, 2, 5, 4, 9 और 5 14, क्या हो गया, 14 अनुपातों का योग हो गया। और हमें निकालना सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा है इसकी अनुपात जिसका सबसे कम होगा वो 2 से। 14 8 112 और 8 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी के 16। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विशिष्ट राशि को 6:5 में 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग 84 है, तो कुल राशि कितनी होगी। पहला भाग 84 है, यानी पहला अनुपात कितना आ जाएगा इसके बटे में 6। गुना कर देंगे हम, कुल राशि की बात की गई है तो 11 से। 14 छिक्की 84, 14 को 11 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौका 44 और 11 एकम 11 और 4 15, 154। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग 66 है, तो प्रथम भाग 66 है, तो प्रथम अनुपात कितना है 6। गुना करना है किसका, कुल राशि ज्ञात करनी है तो 11 से। गुना 11 से करना है, अनुपातों का योग 11 छिक्की 66, 11 से 11 गुना करेंगे तो 121। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 में है। परिधि 154 है। परिधि यानी सभी भुजाओं का योग 154 है, तो सभी अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 4, 9, 5 14, ये हो गया। इसको गुना करना है सबसे छोटी भुजा 2 से। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी के 22। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धातु की गोलाकार गेंद एक का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से दुगना है। ए और बी के आयतन का अनुपात क्या होगा। गोलाकार गेंद है ए और बी, यहाँ इनका व्यास दे रखा है। व्यास ए का व्यास बी से दोगुना है, इसका 2 है और इसका 1 है। आयतन के अनुपात की बात की गई है, आयतन का अनुपात, तो आयतन में इसका क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब। आयतन जो होगा वो 2 का क्यूब होगा और इधर 1 का क्यूब, तो इसका आ गया 8:1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी ज्यामिति, कोई भी धातु गोलाकार गेंद या कोई भी चीज़ दे रखी हो, तो उसके अगर कोई भुजा दे रखी है, भुजा या त्रिज्या,
और हमें निकालना है अगर क्षेत्रफल का अनुपात या फिर आयतन का अनुपात, तो यहाँ तो करेंगे हम इसका भुजा का अनुपात का स्क्वायर, इसमें करते हैं हम भुजा का क्यूब यानी अनुपात का क्यूब। तो इस तरीक़ा से हमें इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य का अनुपात है 4:7। प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बाकी आप उस तरीक़ा से भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई दो संख्या हैं ए और बी, इनका अनुपात है 4:7। अगर प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दें, प्रत्येक तो संख्या हो जाएंगे, हम इसको संख्या मान लेते हैं 4x और 7x। संख्या में 4 बढ़ा दें, 4x में 4 जोड़ दिया और 7x में भी 4 जोड़ दिया, तो इनका जो अनुपात है वो अनुपात हो जाएगा कितना, 3:5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 x प्लस 5 चौका 20 प्लस बराबर ये आपके बराबर 3 7 21 x प्लस 4 तिया 12। 20x 21x की तरफ जाएंगे तो x बचेगा और 20 की जगह 20 की तरफ 12 आएंगे तो 12 माइनस में हो जाएंगे तो इधर 8 बचेगा, यानी कि x बराबर 8 हो गया। तो संख्या हो गई 8 चौका 32 और 8 7 56। एक तो हो गई 32 और एक हो गई 56। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या हो गई आपके 56। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं ए बी, इनका गुणनफल जो है 120 है और इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 है। तो यहाँ तक कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर करें हम तो कितना आएगा, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x बाई 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 289 प्लस ए बी का मान दे रखा है 120, तो 2ab 120 को रख देंगे, 289 प्लस 120 को 200 गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 240। यहाँ इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 529। 9 8 4 12 2 2 4 और 1 5 529। यहाँ देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर इतना आ रहा है, लेकिन हमें मान निकालना है ए प्लस बी का, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। इसका रूट कर देंगे 529 का, कितना आ जाएगा 23। इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 बच्चों की उम्र 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है तो उनकी औसत आयु क्या होगी। सबसे बड़े की उम्र 18 वर्ष है, तो यहाँ देखिए 7:8:9, तो सबसे बड़ी की है तो इसमें भाग किसका लग जाएगा 9 का। सभी का योग निकाल लेते हैं, 7 8 15 9 24, 24 से गुणा करेंगे और ये जो आएगा उसमें 3 का भाग देंगे, क्योंकि ये कितने हैं 3 बच्चे हैं, औसत आयु निकालनी है तो हम सीधा चाहें तो सीधा भी इसको 3 से भाग दे सकते हैं। 9 दूनी के 18 और 3 से काटेंगे तो 8 बार, 8 दूनी के 16। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष। कितना हो जाएगा 16 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा, औसत की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का योग दे रखा है, पहले देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात दे रखा है कितना 2:3।
और सेकंड और थर्ड का अनुपात दे रखा है 5:3। तो यहाँ पर इनका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और 5 दिया 15 और 3 दिया 9, ये इनका अनुपात हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का, तीनों संख्याओं का। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग 136 है, तो तीनों का योग, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, तीनों का 10, 15, 25 और 9 34। इसको गुना करेंगे हम कितने से, पूछा गया दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 15, तो इसको हम गुना कर देंगे 15 से। या इसको काटें तो कितनी बार जाएगा, 4 चौका 16, 3 चौका 12 और 1 13, यानी 4 बार चला जाएगा ये, और 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो संख्याओं का योग 30 है, उनके वर्गों का योग 468 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए हमने संख्या मान ली x और y, इन दोनों के का योग जो है x प्लस वाई बराबर 30 है। इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। तो संख्याओं के गुणनफल का पता लगाना है। देखिए x प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे यहाँ पर x प्लस वाई का मान दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है, और हमें मान निकालना है एक्स वाई का, गुणनफल का मान निकालना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करें तो x प्लस वाई की वैल्यू है 30, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है 468 प्लस 2, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। 30 का स्क्वायर 900 माइनस में 468, ये 468 इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे, इधर बचेगा 2x वाई। अब देखिए एक्स वाई की मान निकालें हम, इधर इसको घटाएंगे 900 में से 468, तो देखिए 900 में से 400 गए तो 500 बचे, और 500 में से 68 गए तो कितने बचे 32, यानी कि 432 बचे। 432 में हम भाग देंगे किसने का, ये 2x वाई था, 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 216 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 दूनी की 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 2 छक्की 12, यानी कि 216 बार इसका भाग चला जाएगा। सीधे आप देख सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर व्यास के दो शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है, ये उनकी पार्श्व सतहों के पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ दे रखा है दो शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई L1 और L2, हम कर सकते हैं इनको, तो 5:4 में है। पार्श्व सतह के पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा इसका πRL। उनका जो व्यास है R है वो क्या है, समान है, R समान है, तो इस R से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर डिपेंड किस पर करेगा, सिर्फ L पर डिपेंड करेगा। तो L पर जब डिपेंड करेगा यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो ये 5:4 में ही इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 185 है, उनका अंतर 28 है, तो उनके वर्गों का अंतर बताइए। दो संख्याएं मान लीजिए x और y हैं, इन दोनों का योग दे रखा है x प्लस वाई बराबर 85, इन दोनों का अंतर दे रखा है x माइनस वाई बराबर 28। यहाँ से हम इनको गुना करें, क्या करें, इनको गुना कर दें, तो x प्लस वाई गुना x माइनस वाई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इनको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 85 गुना 28, और वर्गों का अंतर पूछा है, इस एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख देंगे, यानी कि वर्गों का अंतर हो गया। और 85 गुना जब 28 हम करेंगे तो 28 पंजे 140 हासिल 14, सॉरी 28 को 8 से, हाँ ये आपके 85 होगा, ये कितना होगा 85, 28 पंजे 140, और ये आपके कितना आ जाएगा
14, 28 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 28 8 224 हो जाएंगे और 14 जोड़ेंगे तो ये आपके 238, यानी कि 2380 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि को दो दोस्त पूजा और रोजा में के बीच 5:11 के अनुपात में बांटा गया। अगर रोजा को पूजा की तुलना में 1350 रुपये अधिक मिले, कितने अधिक मिले? 1350। रोजा को पूजा की तुलना में यहाँ पर कितना अधिक है? 6। कितना अधिक है? 6। तो यहाँ भी हम इसमें 6 का भाग देंगे, अंतर बटे अंतर, और बांटी गई राशि का पता लगाएं। तो टोटल राशि यानी बांटी गई कितनी राशि बांटी गई, तो 11 और 5 कितने हो गए? 16। यहाँ देख लीजिए, इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी के 12 बच गया 1, 6 दूनी के 12 फिर बच गया 3, 6 पंजे 30, 225 गुना 16 करना है यहाँ पर। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 दूनी 32 और 4 36, यानी कि 3600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। टोटल राशि जो बांटी गई है वो कितनी है? 3600 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 37 है, अगर उनका गुणनफल 336 है तो दो संख्याओं के बीच के अंतर का पता लगाइए। देखिए यहाँ पर हमें दो संख्याओं का योग दे रखा है x प्लस वाई और दे रखा है गुणनफल। इन संख्याओं का योग 37 है। हम इधर देखते हैं, इनका स्क्वायर करें, x प्लस वाई का संख्याओं का स्क्वायर करें तो स्क्वायर माइनस 4x/, क्योंकि हमें क्या करना है? x माइनस वाई का मान निकालना है। तो x माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा इस हिसाब से, और हमें एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है। यहाँ इसको खोलते देखिए, इसको जब खोलेंगे इसमें मान रख दें हम सीधा, इसके अंदर हम सीधा मान रख देते हैं 37 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 336, ये किसके बराबर होगा? x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। इसका हम मान करें तो कितना होगा? 37 का स्क्वायर माइनस 336, 4 गुना 336, 37 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा? 37 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 1369, माइनस इसको हम गुना करेंगे 4 को 6 से करेंगे 24, 4 × 12 और 2 14, 4 × 12 और 1 13, 1344 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ देखो इसमें बचेंगे कितने? x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पर 1369 में से 1344 घटाएंगे तो 25 बचेंगे। कितने बचे? 25। अब x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो कितना जाएगा? 5। 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 40 है, उनके बीच का अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात प्राप्त करें। संख्याएं हैं दो, x प्लस वाई बराबर 40 और x माइनस वाई, इनका योग अंतर दे रखा है 4। यहाँ पर x की अगर वैल्यू निकाले जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 40 और 4 44 में 2 का भाग देंगे तो 22, और दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे y बराबर, दोनों का डिफरेंस करके और 2 का भाग देंगे। 40 में से 4 गए तो 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 18। यानी कि इनका जब हम अनुपात निकालेंगे तो 22:18, 2 से काटेंगे 11:9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4 सतत यानी कंटिन्यूस जो लगातार सम संख्याओं का योग 228 है तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। यहाँ देखिए, मान लीजिए हमने पहली जो सम संख्या है वो है x, उसके बाद में अगली आएगी x प्लस 2, उसके बाद में अगली x प्लस 4, उसके बाद अगली आएगी x प्लस 6। तो ये हमारी 4
सम संख्याएं हो गई। सबसे बड़ी का मान ज्ञात करना है। इन सब का योग जो है वो कितना है, 228 है। इन सब को जोड़ें तो देखिए x प्लस एक्स 2x 3x 4x 4x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 है बराबर इनका योग है 228। 4x ये जो 12 है ये दूसरी साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। 228 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 216। x बराबर 216 बटे 4, 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौका 16 है, यानी x की वैल्यू आ गई 54। तो पहली जो सम संख्या है वो आ गई आपकी 54। तो सबसे बड़ी कितनी होगी, 54 प्लस 6 यानी कि 60। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 54 प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 रुपये है। उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत का पता लगाना है। यहाँ पर देखिए 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 है, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, कुल कीमत हो जाएगी आपके 15,000 गुना 3, क्योंकि 3 वस्तु हैं, औसत कीमत दी हुई है तो ये 45,000। और यहाँ पर निकालनी है सबसे सस्ती वस्तु की कीमत, तो 45,000 बटे 15 कुल अनुपात गुना सबसे सस्ती अनुपात 3 है, तो 15 तिया 45, 3,000 गुना 3, 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 9,000 इसकी कीमत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताइए। देखिए 84 लीटर मिश्रण है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, रेशियो, वो है 3:4। 3:4 अनुपात दे रखा है। अब 3 के हिसाब से जो दूध होगा वो कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग हो गया आपके कितना, 84, सॉरी 84 लीटर दूध है, अनुपातों का योग हो गया 7, 12 7 84, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो गया 36 और 4 का मान हो गया 48, यानी कि पानी जो है इसके अंदर 48 लीटर पानी है। लेकिन जो नया अनुपात है पानी मिलाने के बाद में वो ज़्यादा 3:5। दूध मिलाया नहीं तो दूध का अनुपात तो वही रहेगा, पानी का अनुपात बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 का अंतर आया, 1। अब 1 कितने के बराबर है, देखिए 1 यहाँ पर कितने के बराबर है, 4 का भाग दें 48 में तो 12 बार, यानी कि 12 के बराबर है। 1 बराबर कितना होगा, 12, तो 12 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त पानी जो मिलाया गया वो कितना मिलाया गया, 12 लीटर मिलाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10 है, 5-10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 के पुराने सिक्कों की संख्या बतानी है, यहाँ पर कितनी होगी। यहाँ देखिए इनका अनुपात दे रखा है 1 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का। कितना अनुपात दे रखा है संख्या में, संख्या की अगर बात की जाए तो संख्या में अनुपात दे रखा है 7:6:8, लेकिन इनकी कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत को 1 से गुणा करेंगे 7 से तो 7, 6 पंजे 30 और 10 8 80, ये इनकी कीमत का अनुपात हो जाएगा। टोटल जो कीमत है वो दे रखी है 936। टोटल अनुपातों का योग जो है वो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 110, यानी कि 117। 117 अनुपातों का योग हो गया। हमें निकालना है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है। पहले कीमत निकाल लेते हैं। कीमत का अनुपात कितना दे रखा है, 30। इसको 30 से गुना करेंगे। अब देखिए 117 का हम इसमें भाग दें, 117 का हम इसके अंदर भाग दें तो ये संख्या 13 से कट रही है। कितने से कट रही है, 13 से। 13 9 117,
17। अगर हम इसको काटे 13 से तो 13 6 78, 13 7 91, 7 बार और बचे कितने 2, 13 दूनी के 26, 9 बार, 9 से काटेंगे तो 9 अट्ठे 72, 8 या 24 यानी कि 240। 240 इसकी कीमत आ गई 5 रुपये के सिक्कों की। हमें निकालना सिक्कों की संख्या निकालें तो 240 में भाग दे देंगे हम कितने का 5 का। 240 में हम 5 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा कितना 5 का 20, बचे कितने 4, 5 अट्ठे 40, 48। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर हम इसको सीधा भी यहाँ कर सकते थे, जैसे 8 आ रहा था और इसका अनुपात कितना था 6, 8 को हम 6 से गुना करते तो 8 6 का 48 यहाँ भी हमको आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 3:4। अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। नया जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है 3:5। यहाँ पानी बढ़ा, कितना बढ़ा 1। अब देखिए 1 की कीमत कितनी है, टोटल है 77 लीटर, 4 3 7, 7 का भाग देंगे तो कितनी बार कितना हो गया 11 और गुना करना हमको 1 से, 11 से 77 यानी कि 11। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 लीटर पानी इसके अंदर मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकील ने 4 बच्चों के बीच 550 उपहार साझा किए। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से 2 गुना है। 4 बच्चे हैं, मान लीजिए हमने ए बी और सी और डी 4 बच्चे मान लिए। पहले का हिस्सा दूसरे बच्चे का 2 गुना है और तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना है और चौथे बच्चे के 4 गुना के हिस्से के बराबर है। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की राशि बताइए। देखिए यहाँ पर प्रत्येक 2-2 का अनुपात निकालने के बाद में सभी का एक साथ अनुपात निकालना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो ये एक साथ भी निकाल सकते हैं। पहले का कितना माने कि इसका 4 गुना इधर हो जाए, 3 मान लिया 12। यहाँ देखिए दूसरे का और तीसरे का कितना गुना हो जाए 3 गुना, तो 4 3 12 और इसका कितना माने 6, 6 दूनी के 12 है। दूसरे का 2 गुना, तीसरे का 3 गुना और चौथे का 4 गुना पहले के पास में है। ये इसके अनुपात हो जाएंगे। अनुपातों का अगर योग करें तो कितना हो जाएगा टोटल 25 हो जाएगा। देखिए आगे सवाल पूछ रहा है कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की राशि। तो यहाँ पर कुल उपहार कितने हैं 550। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 25। पहले और दूसरे का अनुपात का योग 12 और 6 18। इसको 25 से हम काटें तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 22, 22 गुना 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, 396। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पहले और दूसरे दोनों को मिलाकर के 396 उपहार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे जिनकी उनकी संख्या क्रमशः 7:6:5 में है। 3 पेन खरीदे उसने, मान लीजिए ए बी और सी 3 टाइप के पेन खरीदे 7:6:5 में हैं, जिनकी कीमत 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये है। 5 रुपये 10 रुपये और 15 रुपये। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपये खर्च किए, ये तो हो गया इनकी संख्या का अनुपात। अगर इनकी कीमत की बात की जाए, कीमत की बात तो 7 पंजे 35, 10 छक्की 60 और 15 5 75। हम इसको काट भी सकते हैं 5 से, 5 7 35, 12 पंजे 60 और 5 से काटेंगे तो 15 5 75। ये इनकी कीमत का अनुपात आ गया। उसके बाद में सवाल कह रहा है कि इसने जो टोटल कीमत चुकाई, टोटल जो खर्च किए 340 रुपये में खरीदे, उसने जो 10 रुपये का पेन खरीदा उसकी संख्या ज्ञात करनी है हमें। 10 रुपये का कुल कीमत कितनी 340 रुपये, कुल कीमत का अनुपात कितना हो गया
15 12 27 और 7 34। यहाँ पूछा गया 10 रुपये का पेन खरीदा, उसकी संख्या, संख्या का अनुपात कितना, 6, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर और देखिए किसकी, जो 10 रुपये की, तो इसकी कीमत की कितनी है, कीमत का अनुपात 12। 34 को हम इससे काटें तो ये 10 बार, कितनी बार गया, 10 बार। तो यानी कि 10 को 12 से गुणा करेंगे तो 120 रुपये के पेन, 120 रुपये के पेन इसने 10 रुपये वाले खरीदे। कितने खरीदे, 10 रुपये वाले। अब पेनों की संख्या निकालनी है तो 120 में कितने पेन आएंगे, 10 10 वाले, 12 पेन आएंगे। कितने आएंगे, 12 पेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी 1:2, बी और सी 1.5:2 और सी और डी 2:3, तो बी और डी का अनुपात ज्ञात करना है हमें। क्या करना है, बी और डी का। देखिए यहाँ देखिए, बी और सी और डी, बी और सी का अनुपात है, और ए और बी, इस पूरे को चारों को देखते हैं, 1:2 है। अगला देखा बी और सी का 1.5 और 2, और सी और डी का देखा 2:3। देखिए इसको जब हम निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, इन सभी को गुना करेंगे, 1:1.5 और गुना 2, इन तीनों को गुना करेंगे, तीनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3, या फिर हम एक बार इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 1 गुना 1.5 गुना 2। अगला अनुपात जो निकालेंगे वो इस प्रकार निकालेंगे, 2 को इससे गुना करेंगे और इस प्रकार, ये हो जाएगा 2 गुना 1.5 गुना 2। फिर अगला जो निकालेंगे हम वो इस प्रकार निकालेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और इससे अगले वाला सीधा इस तरीक़ा से 2 दूनी के 4 और 2 3 से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए कितना हो गया, 1.5 दूनी के 3, ये हो गया आपके 3, इसको गुणा करें तो ये हो गया 6, 1.5 दूनी के 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी के 8, और अगले करेंगे 2 दूनी की 4 तिया 12। ये ए बी और सी डी का अनुपात हो गया। पूछा है बी और डी का अनुपात, बी और डी 6:12 है, काटेंगे तो ए 1:2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपात 75:125 को इसके सरलतम रूप में निकालना है। 25 से काट दीजिए, 25 या 75, 25 पंजे 125, 3:5 में इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, पी और क्यू, इनकी हम अगर वर्तमान आयु का अनुपात निकालें तो पी की तो वर्तमान आयु 15 वर्ष है ही है, लेकिन आगे ला लिखिए 6 वर्ष बाद क्यू की 26 वर्ष होगी, 6 वर्ष बाद 26 होगी तो वर्तमान में कितनी है, 20, क्योंकि 6 वर्ष बाद में 26 होगी तो 6 घटा देंगे हम वर्तमान में 20, इसको काटें तो 5 या 15 और 5 चौका 20, 3:4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, 20 वर्षों में उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम ऑप्शन से करें
तो अगर वर्तमान में आयु उनकी हमने पहले ऑप्शन को लें तो 40 वर्ष और 10 वर्ष मान ली, तो 20 वर्ष बाद में तो ये 4 गुना हो गई यहाँ तो, लेकिन 20 वर्ष बाद में ये केवल 2 गुनी रहनी चाहिए। तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 30 और इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 60। तो 30 दूनी के 60, सीधे सीधे 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें नहीं होता तो हम अगला चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेलेना और जॉर्डन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जॉर्डन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी। तो जॉर्डन की वर्तमान आयु कितनी है? एक तो है जेलेना और एक है जॉर्डन। देखिए 5 वर्ष पहले जॉर्डन की, इन दोनों का जो योग है वो 70 वर्ष है और जॉर्डन की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ निकालनी है। देखिए अगर हम इसको ऑप्शन से करें तो पहला ऑप्शन लेते हैं। मान लीजिए 47 वर्ष उसकी आयु है जॉर्डन की। अगर जॉर्डन की आयु 70 वर्ष 47 वर्ष है तो जेलेना की कितनी हो जाएगी? 23 वर्ष। योग करें दोनों का, लेकिन 5 वर्ष पहले जॉर्डन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी। इन दोनों में से हम 5 घटाएं, अगर इसमें से घटाएं 18 और इसमें से घटाएं 5 तो 42। तो यहाँ 2 गुनी नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो ये 43 और दूसरी हो जाएगी कितनी? 27। लेकिन यहाँ 5 वर्ष घटाएं, 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो 5 वर्ष घटाएं तो 38 और यहाँ 22, तो यहाँ भी 2 गुनी नहीं होगी। इस प्रकार हम इसको भी चेक करें तो इस यहाँ पर देखिए 41 और दूसरी हो जाएगी 29। अब इसमें से 5 वर्ष घटाएं तो 36 और 29 में से 5 वर्ष घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 24। तो यहाँ भी 24 का 2 गुना 29, वो 36 नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए तो शेष ऑप्शन बच गया, तो इसका मतलब यही राइट आंसर होगा। फिर भी हम चेक करके आपको देखते हैं। 45 और दूसरा हो जाएगा 25। अगर इसमें से 5 वर्ष घटाओगे तो ये 40 बचेगा, इसमें से 5 वर्ष घटाओगे तो ये 20 बचेगा। इसका दोगुना 5 वर्ष पहले 20 का दोगुना 40 होगा। यानी दोनों कंडीशन ये पूरी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर कितना होगा? कितना क्या कह रहा है? 1000 रुपये टोटल। तो टोटल अनुपात कितने हो गए? 4, 5, 9, 6, 15। कितना हो गया? 15 टोटल अनुपात हो गया। तारा और टीना के बीच, तारा और टीना यानी कि 4 और 6, इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है? अंतर पूछा गया है, तो 2 का अंतर है। तो कितना होगा? देखिए 15 को काटें हम, 15 छक्की 90, 10, फिर 15 छक्की 90, यानी कि ये इस प्रकार आएगा 66.666। इसको जब हम गुना करेंगे 2 से इसको हम गुना करें तो ये कितनी बार जाएगा? 133 पॉइंट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे। उनकी पेनों की संख्या 5:6:4 में है, जिनका क्रमशः 5, 10, 15 मूल्य है। यदि बच्चे ने सभी पेन 290 रुपये के खरीदे, कितने रुपए खरीदे? 290 रुपये के, उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेनों की संख्या। यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो 25 और 5 छक्का 30 और 15 चौका 60। यहाँ पर इनके अनुपात निकालने पड़ेंगे हमको। 5, 6 और 4 ये तो हुए संख्या का। कीमत के अनुपात की बात की जाए तो 5, 10, 15, 5, 25 और ये हो गया 10 छक्की 60 और 15 चौका 60। 60 और 60 120 और 25 145। यह निकालना है 10 का। 10 वालों की संख्या कितनी है? 60। 145 को 2 से काटेंगे 290 को तो 2 बार गया। 120 रुपये के इसने 10 वाले पेन खरीदे। 120 में हम 10 का भाग देंगे तो कितनी संख्या आई? 12 संख्या आएगी।
यानी कि 12 पेन इसने 10 रुपये वाले खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 में रखे हुए हैं। 3:5:7 में। यदि ये 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं तो इनकी कुल कीमत 686 रुपये है। ये तो है संख्या। यहाँ अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत हो जाएगी 3 एकम 3, 5 25 और 7 दहीं 70। अब देखिए 686 रुपये टोटल इसके कीमत है। अगर कीमत के अनुपात का टोटल देखा जाए तो ये कितना होगा, 70 और 20 90 98 रुपये। यहाँ पूछा 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या। 10 रुपये की है 70 कीमत। अगर हम इसको काटें, इसको हम काटा जाए तो देखिए 7 से कट रहा है ये 10 बार और 14 7 98। फिर 14 से उसको काटें, इसको 14 से काटें तो 14 चौका 56, 56 और 12 14 नम्मा 126, 49 बार गया यानी कि 490 आया। 490 और यहाँ पूछा 10 रुपये तो ये तो है कीमत। अगर 10 रुपये का भाग दे इसके अंदर तो 0 से 0 कट गई यानी कि 49 सिक्के होंगे। कितने होंगे 10 रुपये के? 49 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बॉक्स में 3:2:1 में पेन पेंसिल और रबड़ हैं। यदि पेन पेंसिल और रबड़ का कीमत 322 रुपये है। देखिए संख्या की बात की जाए तो संख्या है इसकी कितने अनुपात में, 3:2:1 में पेन पेंसिल और रबड़। इसकी कीमत है 3 रुपये, इसकी कीमत है 2 रुपये और इसकी कीमत है 2 रुपये। अगर इनकी टोटल कीमत की अनुपात की बात की जाए तो 3 3 9, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करनी है। 135 रुपये के पूरे खरीदे तो कीमत का अनुपात कितना होगा कुल, 9 4 13 और 2 15, 15 नंबर 135। हम इसको गुना किससे करेंगे, पेनों की संख्या पूछिए तो पेनों की कीमत से गुना कर देंगे। कितनी है 9, 9 नंबर 81। एक पेन कितने रुपए का है, 3 रुपये का। 3 का हम भाग देंगे तो 27 बढ़ जाएगा यानी 27 पेन। टोटल कितने पेन हो गए, 27 पेन इन्होंने खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 7 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। 3 7 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो 3x बराबर हो जाएगा 15 गुना 7। 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, x बराबर हो गया 35। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 और 36 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब तीसरा अनुपात की बात की गई है तो तीसरा अनुपात इस तरीक़े से निकालते हैं, समानुपात 36 जो है इसको डबल लिखेंगे और ये चौथा अनुपात मतलब x, ये तीसरा अनुपात होगा। यहाँ देखिए 9x बराबर 36 गुना 36, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं A/B/C लिखा हुआ है और इसका तीसरा अनुपात पूछा गया तो B/C, B को डबल वाला लिखा और पूछा क्या है तीसरा अनुपात तो B²/A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 36 का स्क्वायर यानी 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36, x बराबर 36 को इससे करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 36 को, तो 36 चौका 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक तो 45 दो बार आएगा समानुपात में और x तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा x बराबर
15x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। 15x बराबर 45 गुना 45, 45 से काटेंगे 3 बार, x बराबर 45 दिया 135। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 51 x और 72 और 96 एक समानुपात में है तब 2x + 8 और x + 13 के बीच मध्य अनुपात कितना होगा? 2x + 8 अनुपात x + 13 के बीच में। यहाँ देख लीजिए ये 4 समानुपात में हैं तो क्या होगा? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि 72x बराबर 51 गुना 96, x बराबर 51 गुना 96 बटे 72। हमें इसको काट 24 दिया 72, 24 चौका 96, 3 से काटेंगे तो 17 दिया 51, यानी कि x बराबर 17 चौका 68। x का मान आ गया 68, कितना आ गया? 68 आ गया। अब इसमें मान रखें हम तो 68 को 2 से गुणा करें, 68 को 2 से गुणा करें, 70 दूनी के 140, 2 4 घटा देंगे तो 136 + 8 और 68 + 13, यहाँ देखो ये हो गए 144 अनुपात 68 + 13 कितने हो गए? 81। ये दो अनुपात आ गए, इन दोनों को हमने अनुपात जब निकाला तो इन दोनों का अनुपात ये आ गया। अब यहाँ कहा गया है कि इसका मध्यानुपात निकालना है। मान लीजिए ए और बी का अगर मध्यानुपात निकालना होता है, ए और बी का अगर मध्यानुपात निकालना है तो x² बराबर होता है ए बी का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जब इसका मध्यानुपात निकालेंगे तो इनका दोनों का रूट कर देंगे, 144 गुना 81, 144 का हो जाएगा 12 और इसका 9, 12 9 में 108। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमिर ने 4 बच्चों के बीच में 875 उपहार बांटे। यहाँ पर पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के हिस्से से 2 गुना, तीसरे के बच्चे से 3 गुना और चौथे बच्चे से 4 गुना मिलता है। बच्चे हैं ए बी और सी और डी, इसको 3 मिला तो इसको 12, तीसरे का 3 गुना, 4 × 12 और इसका 6 गुना, वो सॉरी 2 गुना, 6 दूनी 12। तो ये अनुपात इसके मान सकते हैं हम। हाँ देखिए अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। 25 से इसको काटें, पूछा गया पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल, तो 18 से उसको गुना करना पड़ेगा, 12 और 6 18। 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75 और 12 तो 5, 25 पंजे 125, यानी कि 35 को गुना करना पड़ेगा 18 से। कितने से गुना करेंगे? 18 पंजे 90, हाँ से 9, 18 × 54, 54 और 9 63, 630 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल ने 4 बच्चों में 500 उपहार बांटे। ये 500 उपहार अभी पहले ही हमने सब प्रकार का सवाल किया है। पहले बच्चे को दूसरे बच्चे का 2 गुना, तीसरे बच्चे का 3 गुना और चौथे बच्चे का 4 गुना। तो इस प्रकार जो अनुपात आए थे 12:6:4:3, इनका योग कितना आया? 25। पहले और दूसरे का कुल उपहार निकालने, 12 और 6 18, 18 से गुना कर देंगे, 25 दूनी 50 20, 20 गुना 18, 18 दूनी के 36, 360। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10 हैं। यदि सिक्कों की कुल मूल्य 588 है तो 10 के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? ये देखिए संख्या है 3:5:7, 1 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का। ये तो हो गई संख्या।
इसकी कीमत का अनुपात निकालें। 3 एकम 3, 5 चम 25 और 7 देंगे 70, 588। टोटल कीमत कितनी हो गई? 88। 70 और 25 95 और 3 98 हो गई। गुना करना है हमको कितने से? 10 रुपये के सिक्के 70 से, 7 से काटेंगे तो ये 10 बार कट गया, 14 बार कट गया, 14 चौका 56 और 14 दूनी के 28, यानी कि 420 रुपये के 10 ने 10 वाले पेन खरीदे। इसमें हम 10 का भाग देंगे तो ये कितने आ गया? 42। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसने 10-10 रुपये वाले 42 पेन खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स में 6:7:8 में 3 प्रकार अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्के के मूल्य क्रमशः 1:5 और 1, 5 और 10 हैं मूल्य जो हैं। तो यहाँ देखिए इनकी जो संख्या का अनुपात है वो हो जाएगा 6:7:8। कितना होगा? 6:7:8। ये 1 रुपये का, 5 रुपये का और ये 10 रुपये का सिक्का। इनकी अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत हो जाएगी 6 एकम 6, 5 7 35 और 8 दाई 80। अनुपातों का इनका योग कितना? अब देखिए कुल जो मूल्य है ये है 847। कुल मूल्य 847 है। तो अनुपातों के योग की अगर बात की जाए तो 35 और 6 41 हो गए और 80 41 और 80 कितने हो गए? 121। यहाँ निकालना है 10 रुपये वाला तो 10 की संख्या कितनी है? कीमत 80 अनुपात में 121 से हम इसको काटें। 121 से इसको काट जाए तो देखिए 7 बार 21 सत्ते 147 और 100 सत्ते 700, यानी कि ये 7 बार कटेगा सीधा सीधा। 8 7 56 580। अब 10 रुपये वाले निकालने तो 10 से काटेंगे 0 से तो कितने बचे? 56 जो सिक्के हैं वो 10-10 रुपये वाले होंगे। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अनुपात समानुपात के 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे में ये करवाए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।